ये कभी नहीं हो सकता कि हम तीनों एक साथ रहें। अरे जिस काम के लिए बुलाई थी उस काम पे बात करो ना। मुझे तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना है और कोई बातें नहीं करनी है। तुम जा सकते हो, तुम जाओ साला भाड़ में। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। दानिश जी, इसे क्या चिंता है इसकी बेटा की? बताओ। दोस्तों मैं दानिश खान। दोस्तों आज जो मेरे साथ यहाँ पर बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं एक नन्हा सा बच्चा है। इसका नाम विवेक है, 6th क्लास का स्टूडेंट है, 12 साल इसकी उम्र है। दोस्तों ये जो आज करने आया है ना, सच बताऊँ तो बड़े बड़े लोग सोच कर बस छोड़ देते हैं कि क्यों फटे में टांग हराना। और इस बच्चा का बहुत डरा हुआ एक तरह से आप बोल सकते हो। क्या बात है बाबू, पूरी बात बताओ, जितना बात मुझे बोले हो, समझाए हो, पूरी अच्छी तरीक़े से बोलो और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। भैया मेरा नाम विवेक कुमार है। वो जैसा अभी बताया था, पता नहीं क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा जब से मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा में लड़ाई होते ही रहती है। पर पता नहीं क्या हुआ भैया, कुछ दिन पहले ही मम्मी पापा अलग हो गए और फिर मुझे बाद में पता चलता है मम्मी पापा की डाइवोर्स होने वाली है। मुझे सुनकर मतलब बहुत शॉक टाइप का फ़ील आया भैया। मैं मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ भैया। अगर डाइवोर्स हो जाएगा भैया, मुझे मेरे पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहता कि उनका डाइवोर्स हो। वो साथ में रहेंगे तो मतलब एक हैप्पी फैमिली थी, मतलब साथ में रहते तो कितना भी लड़ाई होते तो भैया हैप्पी फैमिली थी, खुशी रहती थी। लेकिन भैया अब डाइवोर्स भैया, अभी मैं मम्मी के साथ रह रहा हूँ बस। पापा अलग हो गए, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भैया क्या हुआ, क्या किस बात के लिए लड़ाई है भैया। मतलब डाइवोर्स तक बात पहुंच गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तो पेपर वगैरह बन रहे हैं, अभी डाइवोर्स कंप्लीट नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि आप मेरी हेल्प करेंगे। मुझे लगा कि आप मतलब इतनी सारी वीडियो आप बनाए हैं, किसी के हेल्प करते हैं आप, मुझे लगा आप मेरी भी हेल्प करेंगे। भैया प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। तुम यहाँ पे आए हो, किसको पता है अभी? किसी को नहीं पता भैया, मैं मम्मी को बोल के आया हूँ, दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सोचा कि अपने से हम करके देखते हैं, जो भी बन पाए, जो भी हो पाए। मैं करता हूँ कोशिश अपने असर से। मम्मी का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ भैया, मैं तुम्हारी मम्मी को यहाँ बुलाऊँ और उनसे बात करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना? दोस्तों पहले मैं क्या करता हूँ कि इसकी मम्मी से पहले मिलकर मैं बात कर लेता हूँ कि क्या कुछ है, क्यों ये रीज़न आ रहा है सामने, ताकि वो समझ में आ जाए वो चीज़। नंबर बोलना बाबू। जी हाँ, हेलो। हाँ जी बोलिए। विवेक की आप मम्मी बोल रही हो? हाँ जी। जी मेरा नाम दानिश है। मुझे कुछ बात करना है विवेक से रिलेटेड। आप थोड़ा सा मिल सकती हो मुझसे? आपसे? जी जी। उसने कुछ किया है क्या? नहीं, कुछ ऐसा बात नहीं है। तो फिर? मैं यहाँ एसके पार्क से बोल रहा हूँ और अच्छा। विवेक अभी मेरे पास ही है। तो कुछ आप इतना समझिए कि कुछ अर्जेंट काम है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो तो आप आ जाइए, क्योंकि नहीं, अपने बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्या हो सकती है? जी ठीक है, आप लोकेशन भेजिए, मैं आती हूँ। मैं भेजता हूँ लोकेशन अभी। ओके भेजिए। दोस्तों तो इसकी मम्मी आ रही है और जो भी देखते हैं, पहले बातें करते हैं इसकी मम्मी से, क्या रीज़न है हमारे मम्मी पापा क्यों अलग हो रहे हैं। ठीक है? अरे कैमरा स्टार्ट है ना? हेलो। हाँ, मैं कृष्णापुरी पार्क के पास पहुँच चुकी हूँ। आप किस तरफ हैं? लोकेशन देखकर थोड़ा सा अंदर आ जाइए ना। मैं थोड़ा सा अंदर साइड में पार्क में बैठा हूँ, छोटा सा पार्क है ना, उसके जस्ट सामने। अच्छा, मैं आ रही हूँ अंदर, आप देखिएगा, ठीक है ना? ठीक है। इस साइड वही मम्मी। हाँ इस साइड हाँ, यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मैंने आपको देख लिया है। जी। जी नमस्ते। क्या बात है विवेक? क्या उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? कुछ नहीं। फिर कोई बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप लोग बैठिए, कुछ बातें करना था, इसलिए आपको यहाँ पे हम बुलाए थे। बैठिए। विवेक क्या बात है, बताओ ना। मैंने कुछ नहीं। जरूर तुमने कुछ किया होगा, तभी इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है। कुछ नहीं हुआ है, आप घबराइए मत। आप यहाँ बैठिए। बैठो बाबू।
कुछ पहले सुन तो लीजिए, घबराइए मत, सुनिए पहले, बैठिए आराम से, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब नॉर्मल है। कुछ बात था जो विवेक बताया है और उसी बात को थोड़ा डिस्कशन करने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया है। बताया तुमने इन्हें? बता रहे हैं। मेरा नाम दानिश है, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पे हम लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और वहाँ अभी मेरा सामने कैमरा लगा भी हुआ है, वहाँ देखिए, वहाँ सामने मेरा अभी कैमरा लगा भी हुआ है। बात क्या है, यहाँ पे विवेक अपने बारे में सारा कुछ बताया और इसका ये बोल रहा है कि आप अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाह रही हैं और ये चाह रहा है कि नहीं, मेरे मम्मी पापा अलग नहीं हो, एक रहें, एक परिवार में रहें। तो क्या ये सच है? और इसी रीज़न से हम सोचे कि आपको हम बुलाते हैं और सारा कुछ बैठ के डिस्कस कर लिया जाए। क्या रीज़न है, क्या कुछ हो सकता है, मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूँ? इसमें आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? हाँ, ये सच है कि मैं इसके पिता से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे ही नहीं, इसे भी, हम दोनों उससे बहुत परेशान हैं। वो जुआरी है, शराबी है, अय्याशी है। हम लोग, आप ही बताइए, कैसे रह सकते हैं उसके साथ? वो हम दोनों के बारे में जरा भी नहीं सोचता है कि हम लोग घर में कैसे रहते हैं, घर में क्या सामान है, क्या नहीं है, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे अपना घर का खर्च चलाने के लिए ट्यूशन करना पड़ता है, कोचिंग करना पड़ता है। मैं जाकर बाहर में काम करती हूँ तब हमारी रोजी रोटी चलती है, और उसकी भी। हम लोग अब कैसे रह सकते हैं उसके साथ, जिससे हमारी जरा भी चिंता नहीं है? हो जाएगा, अगर आप बोलो तो मैं उनको यहाँ बुलाकर थोड़ा कुछ बात कर सकता हूँ। वो नहीं सुनेगा, वो हमारी जब नहीं सुनता है तो फिर आपकी कैसे सुनेगा? ठीक है, जो भी वो है। किसी की नहीं सुनता है और ना ही समझने को तैयार है। आप बुला सकते हैं सर, पापा मुझसे बहुत प्यार करते, ज़रूर मानेंगे। आप बुलाइए पापा को। बेटी, तुम अपने पापा को नहीं जानते हो, वो हमारी बात कभी नहीं मानेंगे। तुम उनके लाडले बेटे हो ना, क्या तुम्हारी बात मानते हैं वो? उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया? नहीं ना। जुआ खेलना छोड़ दिया? नहीं ना। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो हमारी बात मानेंगे? मम्मी, एक और कोशिश करके देखते हैं। इतनी कोशिश की, आखिर हो सके सर बोले वो मान जाए। देखिए, जो भी बात है यहाँ पे, आप जानती हो कि आप लोग अगर अलग हो जाओगे, उसका इफ़ेक्ट पता है किस पे पड़ेगा? इस पे पड़ेगा। इसका पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा, जो भी बात है, इसका अभी शुरुआत हुआ है ये बच्चा आपका का। कहना बिल्कुल सही है, इसका लाइफ खत्म हो जाएगा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी कि एक माँ अपने बच्चे को नहीं पाल सकती नहीं है। होता है, मगर इसका जो बिल्कुल पाल सकती है। आज मेरे पास आया है, पता है, ये इस चीज़ को लेकर, इस चीज़ को समझिए आप, कहीं ना कहीं इसका माइंड उस चीज़ में फंसा पड़ा है। अगर एक कोशिश किया जाए तो शायद कुछ हो पाए, एक कोशिश बस। वो हमारी बात कभी नहीं मानेगा, आप बेकार कोशिश कर रहे हैं। देख लेते हैं जो भी बात है। अगर प्रॉब्लम आपको नहीं हो तो मैं चाहता हूँ कि एक बार उनको यहाँ बुला लो, ताकि प्लीज़ बात तो सुनिए। अगर वो यहाँ पे आ जाते हैं तो तभी हम कुछ अपने तरीक़े से हम बात कर पाएंगे, क्या है उनके दिल में वो जानने की कोशिश कर पाएंगे। वो सारा चीज़ कैमरा में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर कुछ पॉसिबल है तो उनको बुला लीजिए, उनको ये बोलिएगा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, कुछ पेपर वर्क वगैरह है। पेपर वर्क का कुछ बात चल रहा था ना आप लोग का, कुछ पेपर वर्क वगैरह है, कुछ उसी से रिलेटेड बात करना है। मैं उससे मिलना नहीं चाहती, उसने हमें इतना तकलीफ दिया है, इतना कष्ट दिया है कि मुझे उसका शक्ल ही पसंद नहीं है। एक बार देख मैं लीजिए। उससे नहीं मिलना मम्मी एक बार चाहती। बुला लो ना सर, बात कर लेंगे। नहीं, मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। देखिए, अगर बिना मिले बिना बात किए कैसे पॉसिबल होगा कोई चीज़? हम समझ रहे हैं, सारी चीज़ को हम समझ रहे हैं, मगर एक बार देखिए तो एक कोशिश तो कर लीजिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप इस बेटा को देख लीजिए।
आप चाहती हो ना, आपका यही तकलीफ़ है ना कि अगर वो इंसान वो सारा गंदा हरकत छोड़ दे तो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम, आप फिर साथ में रह मैं तो सकती हो यही ना, चाहती साथ कि में वो रह सकती अच्छे हो से ना। रहे, बस 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 हमारा ख्याल रखे, हमारी चिंता करे। बस इसी चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ एक बार उनको फ़ोन कर लीजिए, फ़ोन करके यहाँ एक बार बुला लीजिए, फिर जैसे होगा मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ देखने की, ठीक है? एक बार प्लीज़ बुला लीजिए, ठीक है, एक बार प्लीज़ एक बार फ़ोन आप कर लीजिए। कहते हैं तो बिल्कुल ये कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल मैं अपने बच्चे के लिए कोशिश करना चाहती हूँ। बिल्कुल स्पीकर पे कर दीजिए। हेलो, कहाँ हो तुम? किस लिए? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करना है मुझसे? वो मिलोगे तो बताऊंगी। थोड़ा आ सकते हो मेरे पास क्या? किस विषय पे आके? वो कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना था और कुछ ज़रूरी बात भी करनी थी। तो मैं यहाँ पे कृष्णापुरी पार्क में हूँ, थोड़ा देर के लिए आ जाओ ना। तो फोन पे नहीं कर सकते क्या? नहीं, फ़ोन पे नहीं कर सकते, इसलिए तो बुला रही हूँ मैं। अच्छा, कहाँ पे आना? ये कृष्णापुरी पार्क है। अच्छा हाँ, हाँ, मैं लोकेशन भेज देती हूँ, थोड़ा सा आ जाओ ना प्लीज़। कुछ ठीक है अर्जेंट बात करनी है। ठीक है रखो। आ रहे हो ना तुम? बोलो ना, आ रहा हूँ मैं। ठीक है, आओ। रखो। ठीक है दोस्तों, तो वो जो बाहर हैं तो अब देखते हैं, देख लेते हैं कि उनका भी क्या एक्टिविटी है, क्या वो कुछ बोल रहे हैं, कर रहे हैं। मम्मी पापा आ रहे हैं। पापा अरे ठीक। और सब ठीक है ना? हाँ हाँ बोलो, किस लिए बुलाई थी? बैठो ना, बैठना नहीं, बोलो किस लिए बुलाई थी? बैठो तो सही। अरे बैठ के क्या करें, जो बोलना बोलो। हाँ, मुझे बोलना है। शरद, क्या हम लोग अच्छे से नहीं रह सकते हैं? हमारे और तुम्हारे झगड़े के बीच में हमारा बेटा पिसा जा रहा है। इसके जीवन पर और दिमाग में बुरा असर पड़ रहा है। इस बात को तुम समझो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। मेरे साथ नहीं रह सकते? अपनी आदतें तो सुधार सकते हो ना? अरे मेरी आदत में क्या है? मैं जैसे चाहे वैसे जी सकता हूँ। बिल्कुल जी सकते हो, लेकिन अपनी आदतों की वजह से दूसरों को परेशान तो नहीं कर सकते हो ना? मैं किसी को परेशान नहीं करता हूँ। करते हो? नहीं। हमें परेशानी नहीं होती है तुम्हारी गंदी हरकतों की वजह से? क्या अपने बच्चे को परेशानी नहीं होती है? लोग इसके बारे में ना जाने क्या क्या बुरा भला कहते हैं। क्या तुम्हें अच्छा लगता है? अरे लोग कुछ नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे लोग? लोग मुझे भी कहते हैं, उस गंदी आदमी की औरत जा रही है। क्या तुम्हें सुनने में अच्छा लगता है? मैं गंदा नहीं हूँ, मैं सिर्फ शराब पीता हूँ। हाँ, पापा प्लीज़ शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो पापा प्लीज़। अरे छोड़ना चाहता हूँ बेटा, मगर छूट नहीं रहा है। आहिस्ता आहिस्ता छूट जाएगा। पापा आप चाहेंगे तो छोड़ सकते हैं। पापा हम लोग खुश रहेंगे एक साथ, आप हम लोग सब साथ रहेंगे। सोचिए कितने खुश रहेंगे हम लोग। शरद, मेरी बात नहीं मानते हो, कम से कम अपने बच्चे की तो बात मानो। तुम इसे प्यार करते हो ना? देखो विनीता, मैं प्यार करता हूँ, मैं सबसे प्यार करता हूँ, पर मेरे भी कुछ अरमान हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं। शरद, हमने कब मना किया है कि तुम अपने सपने पूरे नहीं करो, अपने अरमान पूरे नहीं करो? पर तुमने कभी सोचा है कि हमारे बच्चे पर इन सब बातों का क्या असर पड़ता है? इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, इसका दिमाग खराब रहता है। तुमने कभी सोचने की कोशिश की है हाँ, कि किस तरह का प्यार है? रोज़ रात को आते हो, हमें मारते पीटते हो, हमें गालियाँ देते हो। हमने खाना खाया कि नहीं खाया, ये तुमने कभी पूछा है? बस हम लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं? यही बात सुनने के लिए बुलाई थी? बहुत हो गया, बहुत दिन से मैं ये सब सुन रहा हूँ। क्या सुन रहे हो तुम? हाँ, क्या सुन रहे हो?
जिस काम के लिए बुलाए उस काम पे बात करो। काम पे बात कर रही हूँ और कोई फालतू बात नहीं कर रही हूँ मैं। देखो शरद, हम लोग फिर से अच्छे से रह सकते हैं। हम तीनों का एक परिवार होगा। हम लोग खुशी से रह सकते हैं शरद, प्लीज शरद। हम लोग नहीं रह सकते अब एक साथ, सिर्फ तुम्हारे कारण। मुझे ये पहले ही पता था कि तुम नहीं सुधरोगे। हम भी गलत है ना? मैं गलत हूँ, मेरा बच्चा गलत है, तुम बिल्कुल सही हो। हाँ हाँ, तुम गलत हो। हाँ, मैं तो कह रही हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन तुम नहीं सुधर सकते। तुमने तो कसम खा रखी है कि मैं नहीं सुधरूंगा। बंद करो अपना बकवास, समझे? मेरी सारी बातें तो बकवास ही रहती है। तुम ही तो अक्लमंद आदमी हो और अक्ल की बातें करते हो। तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो ना? हाँ, मैं आज कहती हूँ, हम दोनों तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं और नहीं रहेंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि हम तीनों एक साथ रहें। अरे जिस काम के लिए बुलाए थे उस काम पे बात करो ना। मुझे तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना है और कोई बातें नहीं करनी है। तुम जा सकते हो, तुम जाओ साला भाड़ में। ठीक मुझे है। तुम्हारे साथ नहीं रहना है। दानिश जी, सुनिए इधर। अरे ये दानिश जी कौन है? मैं देख रहा था सारा चीज़ यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ मैं कौन हूँ और क्या कुछ आप लोग का हो रहा है। देखिए मैं बहुत माइक दे क्यों कर रहे हो आप? ये सही लग रहा है ये चीज़ जो कर रहे हो आप? अपना मौज मस्ती करना है, अपना शौक अरमान पूरा करना है। इसका आपको क्या लगता है इसका माइंड डिस्टर्ब नहीं हो रहा है? अगर ये हरकत आप कर रहे हो, यही हरकत अगर ये करने शुरू कर दी फिर? हाँ, इससे तो अच्छा ही लगेगा ना कि इसका बेटा भी शराबी बने। ठीक लगेगा आपको? आपका बेटा भी शराबी बने और वो जो हरकत आप जो करते हो, जितना गंदा हरकत ये अगर करने लगे आपको सही लगेगा? प्यार करते हो ना इससे? परवाह है इसका, बेटा है मेरा। कितना गर्व से बोलते हो बेटा है मेरा। इसे क्या चिंता है इसके बेटा की? बताओ। पापा सुधर जाओ, पापा सुधर जाओ। अरे उठो बेटा। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुमको, समझे ना? अरे उठो आप बेटा। बोलने में शर्म आ रहा है मुझे। ये बच्चा क्या कुछ नहीं कर रहा है। अरे उठो। ये बस इतना चाहता है आप सुधर जाओ, जिसके कारण ये आप दोनों एक परिवार में बंधे रहो, आप लोग साथ में रहो। उठो उठो बेटा, उठो। उठो उठो। इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं तुम है। चुप रहो। तुम जो कहोगे सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो बेटा। शर्म नहीं आ रहा है? क्या है इसकी क्या गलती है यार? क्या गलती है इसकी? जो चौड़ में घूमते हो, मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। क्या आज़ादी चाहिए यार? तुम्हारे आज़ादी के चक्कर में ये लड़का का ज़िंदगी खराब हो रहा है। फालतू का एकदम। चलो बेटा चलो, ये कभी नहीं सुधरेगा। तुम कहाँ पर मेहनत कर रहे हो? क्यों इतना आंसू बहा रहे हो? किसके लिए? अब कहीं नहीं जाएगा, मेरे पास रही रहेगा। इसे रखने के लायक हो भी या नहीं, तुम जानते हो? फालतू का एकदम। बताओ क्या हो रहा है इसके ऊपर? बताओ इसका ज़िंदगी कहाँ तक जा रहा है? बताओ कहाँ जा रहा है इसकी बेटा इसकी लाइफ? तुम जो कहो। समझो ना बात को, छोड़ दो भैया प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, आपका बेटा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, आपका पैर पड़ रहा है, प्लीज़। ठीक है, मैं बेटे के भविष्य के लिए छोड़ दूंगा सब कुछ। और आप लोग एक साथ रहो, आप लोग ना लड़ाई झगड़ा मत करो। हाँ, और ये लड़ाई मुझे पता है आपके जो भी गंदा एक्टिविटी है उसके कारण से शुरू होता है। छोड़िए सब, ठीक है? ठीक रहो यार आप लोग प्लीज़। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा सब कुछ। यार एक छोटा सा बच्चा आया है अपने माँ बाप को मिलाने के लिए यार। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है यार, कुछ भी घर में अगर हस्बैंड वाइफ अगर झगड़ा कर रहे हो ना, उसका इफ़ेक्ट बच्चे पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, आप लोग एक देख लो यार। उसके कारण बच्चे का भविष्य ख़राब हो रहा है। तो खैर ये छोटा सा एक वीडियो था, और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें बता दें, और जो भी आपकी राय हो सलाह हो मुझे बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए वीडियो, ताकि ये मैसेज थोड़ा पहुँचे यार लोगों के पास। ये बच्चा को सल्यूट है यार मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लव यू।